Now, so this topology has basically four types: maze, start, bus, and ring. So maze have this type of thing. This is maze topology. Maze topology have, that is, all computers will connect directly. One to one connection is there in every station. Every station have one to one connection. All of the stations. तुम लोग मैसेज दे रहे हो अपना रोल नंबर आई थिंक ना, बट नो नीड अभिषेक, योर टास्क अगेन, अभिषेक ओके पांडे। सर, तो नो नीड, ओके सर, ओके। चैट बॉक्स में कोई जरूरत नहीं है, अभिषेक ले लेगा स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ so all the station, all the five topologies are there, sorry, four topologies are there. इसमें से mesh topology basically all the station connected directly. ऑल द स्टेशन मतलब यहाँ पे देखो सारे स्टेशन, यहाँ पे 5 स्टेशन दिख रहा है, ये स्टेशन इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये स्टेशन इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये स्टेशन इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये स्टेशन इससे कनेक्टेड, दैट मींस ऑल द पाथ्स मस्ट बी कनेक्टेड। दिस इज मेश टोपोलॉजी। सो बेसिकली ये मेश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इस मेश टोपोलॉजी का? सर कॉस्टली है। कॉस्टली है। व्हाई? बिकॉज डेफिनेटली वायर तुम्हारा बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा वायर लगेगा, दिस इज कॉस्टली। एंड सेकेंड और एक ही डाटा बार बार भेजना होगा सर। ओके, दैट इज ए गुड पॉइंट। सर कॉम्प्लेक्स डिजाइन है सर। कॉम्प्लेक्स डिजाइन तो नहीं है, डिजाइन कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। हर एक सर नेटवर्क सेम डाटा ट्रांसमिट करना होगा बार बार, सेम डेटा ट्रांसमिट करना होगा बार बार। ये चीज इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बट इसका एडवांटेज सबसे ज्यादा क्या है? सर सिक्योर रहेगा, एक से एक ट्रांसमिट सर, कर रहे हैं इसीलिए। अगर कोई एक नोड खराब भी हो जाता है तो नेटवर्क में कोई इशू नहीं आएगा, इशू नहीं है, बाकी सारा काम करते रहेगा। यस, दैट इज द एडवांटेज। एंड एन जो वो भी बोला वो भी एक एडवांटेज है, सिक्योर रहेगा बिकॉज वन टू वन कनेक्शन है, सिक्योर डेटा होगा। डेफिनेटली दिस इज सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ज्यादा सिक्योर। तो दैट इज द थिंग, इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज तो मैंने बोल दिया। तो दीज आर द थिंग जो कि ये टोपोलॉजी को थोड़ा अलग करता है। बट ये टोपोलॉजी बहुत जगह यूज होता भी है अभी भी, ऐसा नहीं है कि ये टोपोलॉजी यूज नहीं होता है, बट ये टोपोलॉजी बहुत यूज होता है, लेकिन बहुत रेयरली यूज होता है। वेरी स्मॉल सिस्टम के लिए, बहुत छोटा अगर सिस्टम बनाना है तुमको, तो ये सिस्टम जनरली चूज किया जाता है। बहुत बड़ा नेटवर्क सिस्टम के लिए ये फिजिबल नहीं है। दैट इज द थिंग mesh topology का वर्क। दिस इज स्टार टोपोलॉजी। सी, देयर इज ए hub will connect all the stations। अगर इस स्टेशन को कुछ भेजना है, ये स्टेशन अगर इस स्टेशन को कुछ भेजेगा, तो पहले ये हब के थ्रू होके यहां से स्टेशन आएगा, हब, देन हब से यहां से ट्रांसमिट होगा। दिस इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। दिस इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। प्लीज बी केयरफुल, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि मेश के ऊपर स्टार बैठ जाता है, स्टार के ऊपर मेश बैठ जाता है। तो प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। मेश एंड स्टार इट लुक्स लाइक स्टार सिंपली। अगर इधर भी एक स्टेशन बना देते हैं, इट लुक्स लाइक ए स्टार, चारों साइड स्टेशन है, बीच में एक हब है। तो दैट इज ए स्टार टोपोलॉजी। नाउ you can you tell what is the advantage and disadvantage? Sir, disadvantage is it will be slower network. It will be
So data transmission will be slow. Will slower than mesh. स्लोअर देन मेश। Yes, sir. हाँ, स्लोअर देन मेश मतलब डेफिनेटली तुम सर आगे अगर बढ़। हब अगर डाउन हो गया तो सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा फिर। वेरी गुड। हब अगर डाउन हो गया सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। दिस इज ए वेरी बिग डिसएडवांटेज इट हैज। हब अगर खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगर एडवांटेज क्या बोलेंगे इसका? सर सिक्योर रहेगा सर, क्योंकि सब डाटा हब में जा रहा है पहले, इसीलिए। सिक्योर बोल सकते हैं। Sir, again the same thing. If either of one nodes gets हाँ, down, एक then the नोड्स अगर network कट won't गया, be affected. एक नोड्स अगर कट गया तो सारे स्टेशन काम करेगा, बाकी सारे स्टेशन काम करेगा, सिर्फ ये स्टेशन अलग होगा। नेटवर्क में कोई इशू नहीं आएगा, नेटवर्क में कोई इशू नहीं आएगा। दैट इज ए एडवांटेज। अनदर एडवांटेज तुम क्या बोले थे कि सिक्योर्ड। इज दैट सिक्योर्ड? सी, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग इसके अंदर होगा ही, हब के अंदर, ताकि हब डिसीजन ले सके किसके पास डेटा भेजना है हमको। अदरवाइज व्हाट्स हैपन कि अगर मान लो दिस स्टेशन विल सेंड वन डेटा टू दिस स्टेशन, इस स्टेशन को कुछ डेटा सेंड कर रहा है, तो पहले ये हब को सेंड किया, हब यहाँ से चेक करेगा कि हाँ किसके पास सेंड किया है, इसके पास सेंड किया है, तो इसके पास वो सेंड करेगा हब। तो हब के पास कोई ना कोई प्रोग्रामिंग होना ही चाहिए या कोई ना कोई सिस्टम होना ही चाहिए जिसके थ्रू वो दैट कैन रिकॉग्नाइज कि किसके पास डेटा सेंड करना है हमको। So if that program is very powerful, then it is a secure, but not all the cases it is a secure. अगर वो प्रोग्राम फेल किया, वो प्रोग्राम फेल कर गया, तो डेटा कैन बी सेंड टू द अदर सिस्टम्स। That thing you must follow. So that depends on the security, depends on that particular part, that particular algorithm or that particular program, which hub has. Now, if now another advantage is anyone? Less costly. Sir, cheaper. Yes, less Cheaper, sir, costly. cheaper. Yes. Definitely this is less costly. Cost is very less. Cost is very less than mesh. This is a star topology. Now bus topology. There are main wire one connection. ये हब के जगह ये एक वायर यूज किया गया, केबल। If this station will send to the cable, through this cable it will go to this station or this station. So there are no mechanism here who decide कि किसके पास मैं सेंड कर रहा हूं। There are no mechanism in this particular line which can decide कि किस स्टेशन को मुझे डेटा सेंड करना है। तो वो कहां होना चाहिए? सेंडर इटसेल्फ वो होना चाहिए। इन केबल में अच्छा से ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे जैसे कि मैंने देखा था, हब के पास ऐसा कोई सिस्टम होता ताकि हब डिसाइड कर पाए किस स्टेशन को भेजना है, किस स्टेशन को भेजना है। बट हियर इट इज केबल, सो डेफिनेटली केबल डज नॉट हैव दिस। तो दैट मीन्स वो चीज क्या कहां होना चाहिए? डेफिनेटली सेंडर के पास। सेंडर के पास होना चाहिए ऐसा मैकेनिज्म जो केबल के साथ जाएगा, केबल के यहां से जाएगा डेटा, जिसको जरूरत होगा वही सिर्फ ले पाए।
वो डेटा जिसको सेंड किया था वही के पास जा पाए, बाकी स्टेशन उसको डिस्कार्ड कर दे और बाकी स्टेशन उसको समझ ना पाए। कोई का कोई ये मैकेनिज्म होना चाहिए। सो हियर इसका बिग एडवांटेज इज दिस इनसिक्योरिटी। बिग एडवांटेज ऑफ दिस वास्ट टोपोलॉजी इज security. So security, we must have so much secure algorithms or so much encryption, big or good encryption algorithm we must follow, ताकि ये जब डेटा बस के थ्रू मैं जा रहा हूं, यहाँ पे जैसे कि ये केबल के थ्रू मैं जा रहा हूं, तो कोई एक जिस स्टेशन के पास भेजना था वो स्टेशन छोड़ के बाकी स्टेशन उसको समझ ना पाए, मुझे वो सिक्योरिटी लगाना होगा। So data security is the most disadvantage in bus. Another advantage. Can anyone explain? Collision occur होगा. Definite. This is another big disadvantage. क्योंकि ये केबल के पास अगर तुम जाओगे, इस केबल के थ्रू अगर डेटा पास हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सेंड कर दिया, ये सेंड कर दिया, ये सेंड कर दिया, सो डेफिनेटली कोलिजन हैपेंस। सो कोलिजन मैकेनिज्म वी मस्ट हैव। दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। और कोई? और कुछ? ओके, एडवांटेज दो काफी है। एडवांटेज सर चीपेस्ट है, चीप तो है ही, फास्टेस्ट है सर, फास्ट है फास्ट भी डेफिनेटली, है। यस फास्ट है डेफिनेटली। और कुछ? यहाँ पे भी सेम, अगर ये लाइन कट हो गया, whole system will not collapse. If bus even कट हो गया, whole system will not collapse. Simple. बस भी यहाँ पे कट गया तो जिस बस का जो जिस साइड में एंडिंग साइड में जो था, सिर्फ वही स्टेशन को वो नहीं पहुंचा पाएगा, अदरवाइज ये दो स्टेशन काम करेगा वहां पे। So whole system will not collapse. Some system will collapse if bus even cut or if this line also cut. So कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम will hamper या कोई पर्टिकुलर एक दो some system will affect but not the whole system. This is the big advantage of bus topology. Thing is clear? Thing is clear to you? Next is ring topology. बस का यहाँ पे बस का एक प्रॉब्लम ये था, ये एंडेड था, कहीं ना कहीं एंड था, बट उसी को इसने जोड़ दिया गया। इसमें एक फायदा क्या हो गया, अगर मेन बस यहाँ पे हैम्पर होगा, मेन बस यहाँ पे काट होगा, कोई सिस्टम फॉलियर नहीं करेगा। दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज वी गेट। अगर यहाँ पे जैसे कि इससे पहले वाला में क्या हो रहा था, अगर ये यहाँ पे कट हो गया, बस केबल खराब हो गया, तो ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा था, बाकी सिस्टम काम कर रहा था, बट ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा था, एक सिस्टम कोलैप्स कर रहा था डेफिनेटली। बट व्हाट अबाउट रिंग, लास्ट का एंड अगर शुरू के साथ जोड़ दिया जाए, सो व्हाट इज द एडवांटेज? सिंपली यू कैन सी, अगर एक जगह कट भी हो जाता है ना, दैट बिकम्स ए बस। रिंग वो बस बन गया, सो दैट मीन्स नो सिस्टम विल फेलियर, कोई सिस्टम फॉल नहीं करेगा। इस डिसएडवांटेज को यहां पे खत्म कर दिया गया। ये भी चीज है, बहुत ज्यादा वायर तो लग नहीं रहा है, एंड फास्ट, ये सारे चीज तो होगा ही, रहेगा ही, फास्ट, चीप, ये सब चीज इसमें डिसएडवांटेज है। इसमें एक डिसएडवांटेज वो जो था
बस कट हो जा रहा था तो एक कुछ सिस्टम फेलियर हो रहा था, वो सिस्टम को भी यहाँ खत्म कर दिया गया, दैट इज रिंग। नाउ व्हेन आई कंबाइन दिस फोर, now it is actually this combination of four will be used, single not single one, दो चार टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजी या तीन टोपोलॉजी मिक्स करके एक नेटवर्क बनाया जाता है। नाउ इट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। So that topology is not is that one type. So basically we have four, but one is extra, that is called hybrid. That hybrid is combination of all four, combination of, हो सकता है रिंग के साथ स्टार का कंबाइन कर दिया गया, that means simply see star it is ring। तो यहाँ पे मान लो एक हब लगा दिया गया और हब से ये एक स्टेशन को कनेक्ट कर दिया गया, चार पांच स्टेशन को यहाँ कनेक्ट कर दिया गया, दैट बिकम्स ए हाइब्रिड। रिंग भी है साथ में एक स्टार भी है, दैट बिकम्स ए हाइब्रिड। तो सम एरियाज वी यूज हाइब्रिड, सम एरियाज मैक्सिमम केसेस से हम लोग हाइब्रिड यूज करते हैं, कैसे भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, पहुंचना चाहिए। तो दैट इज द थिंग, this is called hybrid। one hub के साथ बहुत सारे बस कनेक्टेड, this is hybrid topology। nowadays actually this will be used, this is used, hybrid topology। now this network have some three categories। Basically we have now three categories, one is LAN, WAN and MAN। LAN, MAN, WAN, बेटा हम MAN को पहले बोलेंगे। LAN local area network, MAN metropolitan area network, and WAN WAN, WAN wide area network। so basically you know this all these things you know। what is LAN? LAN is in short distance, मतलब एक मान लो एक एग्जांपल देते हैं, मैं हम लोग का कॉलेज का बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे लैब है, कंप्यूटर लैब है, उस कंप्यूटर लैब में हम लोग कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क से वो कनेक्टेड है, नेटवर्क से कनेक्टेड है। प्लीज वन थिंग आई हैव टू टेल, प्लीज बी केयरफुल, आई एम टेलिंग अबाउट नेटवर्क, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट इंटरनेट। प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। स्टिल आई एम नॉट, तुम्हारे दिमाग में ये सिंपली जा रहा है कि हाँ सर नेट इंटरनेट के, तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरनेट कनेक्शन जो हम लोग लगाते हैं उसके बारे में सर बात कर रहे हैं। नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट। स्टिल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ही नहीं, उससे पहले ही हम लोग हो सकता है 2 मशीन को कनेक्ट कर रहे हैं, 4 मशीन को कनेक्ट कर रहे हैं। I am telling about those connection। Still I am not, please be careful। इंटरनेट को भूल जाओ अभी, तुम लोगों के बहुत किसी का दिमाग में ये इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा था, इंटरनेट कनेक्ट हो रहा था। Yes, am I right? I am not telling about internet till now। इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं है I don't know। मैं इंटरनेट कनेक्शन के बारे में यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बात कर रहा हूँ हाउ 2 कंप्यूटर्स 3 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन बिटवीन, आपस में कनेक्टेड कैसे है। आई एम टेलिंग अबाउट दैट नेटवर्क। सो नाउ LAN मींस व्हेनेवर एक विदिन ए लैब, एक सिंगल लैब है, उस लैब के अंदर अगर मैं एक वायर बिछा के 60 कंप्यूटर या 30 कंप्यूटर, जो हम लोग का लैब है 30 कंप्यूटर का जो लैब है, उस 30 कंप्यूटर को वहां से जोड़ देते हैं, दैट बिकम्स ए LAN। शॉर्ट डिस्टेंस, लोकल इंटरनेट कनेक्टिविटी, लोकल कनेक्टिविटी, इंटरनेट नहीं, इंटरनेट इंटरकनेक्टिविटी इट विल गिव within a single lab। this is local area network LAN। बट वो चीज
अगर मैं 2 लैन पूरा देखो, जैसे पूरा कैंपस को हम 10 लैब है इस तरह का, 10-15 लैब है, 15 लैब को हम जोड़ने का कोशिश करते हैं लैन से। दिस इज ए मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क थ्रू आउट द प्रोवाइड कनेक्टिविटी ओवर द सिटी और द कैंपस। दिस इज मैन। वाइड एरिया नेटवर्क टोटल वेरी लार्ज डिस्टेंस का कोई कनेक्टिविटी को हम जोड़ने का कोशिश करते हैं, कंप्यूटर से कनेक्टेड जोड़ने का कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, बाय द वे हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे क्या लगेगा, राउटर कहाँ लगेगा, कहाँ स्विच लगेगा, कहाँ हब लगेगा, कहाँ रिपीटर लगेगा, बहुत सारी चीज लगेगा। आई एम नॉट टेलिंग दैट कंपोनेंट्स नाउ, हम लोग सिर्फ कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क पढ़ रहे हैं। स्विच हब, कहाँ पे क्या स्विच लगाना है, कहाँ पे राउटर लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है, वो मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ। बट अभी हम लोग अगर शॉर्ट डिस्टेंस एक सिंगल लैब के अंदर अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे को नेटवर्क से कनेक्ट जोड़ने का, दैट इज कॉल्ड लैन। अगर ये एक सिटी और एक पूरा कैंपस को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लैब को लेके एरिया थोड़ा सा बड़ा है, तो इट इज मैन। और वाइड एरिया वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पूरा इंडिया को हम जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वैन। लैन, मैन, वैन, सिंपल दिस इज। सो हियर लैन सिंगल हब से सारे कनेक्टेड है। इसलिए कौन सा टोपोलॉजी फॉलो हुआ है, ये कौन सा टोपोलॉजी फॉलो हुआ है, ये स्टार सर, स्टार राइट, स्टार टोपोलॉजी हुआ है। तो वो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क सिंगल सी, इट इज ए वैन। यहाँ पे एक सिस्टम, यहाँ पे एक सिस्टम, यहाँ पे एक सिस्टम, बाकी सारे ये सब पूरा स्विच वगैरह जो भी लगेगा, स्विच हब जो भी जहाँ लगेगा उसको कनेक्ट करने का कोशिश करें। दिस इज वैन, वेरी लार्ज एरिया, दिस इज पॉइंट टू पॉइंट वैन। ओके, तो बहुत लार्ज एरिया अगर रहेगा तो दैट इज वैन। एक छोटा सा सिटी और छोटा सा कैंपस अगर है तो दैट इज मैन। और अगर बहुत छोटा एरिया में 10-12 कंप्यूटर को जोड़ने का कोशिश कर रहा है, दैट इज ए लैन। लैन, मैन, वैन, सिंपल। दिस इज अगेन combination of LAN and WAN. This is LAN, this is LAN, another two LAN, यहाँ पे एक LAN है। This is bus topology, this is star topology, this is another point to point network. So this is LAN, 3 LANs, बीच में एक वायर्ड मीडिया से उसको जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, that is combination of WAN as LAN. This is WAN, total WAN. That is a simple thing जो कि LAN, WAN, WAN को define करता है। Now the protocol comes. Protocols I have already given to you. That is, what is protocol? Protocol is a some rules. These rules actually control overall the total overall communication of the system. It controls overall system, overall communication system. This is protocol. Protocol have basically these 3 things: syntax, semantics, and timing. Syntax, what syntax means? That means it must be followed. Syntax, what syntax will tell? Syntax will tell to the particular communication system. Syntax will tell you the structure about the data. Rule about the structure is called syntax. Rule about the structure or format of the data. Structure format of the data. Simply, this is called syntax. मतलब syntax का मतलब क्या होगा? Simply समझने की कोशिश करो। Syntax मतलब how data will be arranged. इसको कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स है उसको बोलेंगे syntax. How data should be arranged. This is syntax. Semantics means
कौन सा फील्ड, कौन सा डेटा फील्ड, कौन सा डेटा फील्ड को वो डिफाइन कर रहा है. दिस इज सिमेंटिक्स, लॉजिकल थिंग. सिमेंटिक, लॉजिकल इफेक्ट ऑफ द डेटा, लॉजिकल इफेक्ट ऑफ द बीट्स ऑफ द डेटा. मतलब फर्स्ट बीट किस लिए है, सेकेंड बीट किस लिए है, थर्ड बीट किस लिए है. फॉर्मेट बोल रहा है सिंटैक्स, बट वो फर्स्ट बीट उसका डेफिनेशन किसके लिए मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज फॉर सिमेंटिक्स. एंड टाइमिंग टेल्स डेटा when data should be sent and when data should be received. About the timing, how the data will flow, fast और थोड़ा सा स्लो जाना है, कैसे जाना है. This is control, controlling of that data. So all these three things have some protocol. That means ये protocols का element है, प्रोटोकॉल्स का एलिमेंट है. दैट मींस प्रोटोकॉल्स के अंदर ये सब चीज डिफाइन करता है. बेसिकली इस तीन चीज पे फोकस्ड रहता है प्रोटोकॉल, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग्स. बेसिकली दिस थ्री थिंग्स एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द प्रोटोकॉल्स. अगर ये चीज नहीं होगा तो होल सिस्टम विल कोलैप्स. तुम्हारा डेटा बोलेगा कि हम पहले जाएंगे और मेरा डेटा बोलेगा ओवरऑल द नेटवर्क हम पहले जाएंगे, कोलैप्स होगा, खत्म. तो दैट्स द सिंपल थिंग. इस चीज को कंट्रोल करने के लिए दिस प्रोटोकॉल का. सो बेसिकली दिस थ्री थिंग्स एक प्रोटोकॉल मस्ट कंट्रोल. वन इज सिंटैक्स, वन इज सिमेंटिक्स, अनदर इज टाइमिंग फॉर द डेटा. ओके, इज द थिंग ओके? यहां तक ठीक है कि और थोड़ा सा आगे बढ़े? यहीं तक ठीक है सर. क्लियरली समझ में आया बेसिक चैप्टर? यस सर. ओके, एवरीवन इज ओके? इज ओके? कहीं पे अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो यहीं पे मैं खत्म करूंगा. ओके, अभिषेक, टेक द अटेंडेंस. यस सर. हाँ सर बोलिए. टेक द अटेंडेंस. हाँ ठीक है सर, ले लिया. चलिए ना. हाँ सर, हाँ सर. ओके, चलो बाय बाय. नेक्स्ट क्लास हम अनाउंस करेंगे. हो सकता है कल ही भी मेरा एक क्लास हो, बिकॉज बाकी सारे टीचर्स अगर जब तक क्लास नहीं लेंगे तो मैं अपना कोर्स आगे बढ़ा सकूंगा. ओके, थैंक यू सर.